बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है क्योंकि मैं बना रही हूँ खिचड़ी, वो भी पुलाव के अंदाज में। और इसे बनाना बहुत से लोगों को आता है और हर घर में खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनती है, ख़ासकर उस टाइम पर जब हमारे घर में कोई बीमार हो तो हम खिचड़ी ही बनाते हैं क्योंकि ये बहुत नरम और बहुत सेहत बख्श ग़िज़ा है जो कि बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आज का ये खिचड़ी जो है, अगर आप बिना बीमारी के भी बनाकर खिलाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे और बार बार फरमाइश भी करेंगे क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल पुलाव अंदाज में जो कि बिरयानी और चिकन बीफ पुलाव को भी फेल कर देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक पतीली लिए हमने, इसमें 5 खाने के चम्मच ऑयल डाला है कुकिंग। आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज है हमारे पास। खड़े गरम मसाले हैं जिसमें एक तेज़पात है, आधा चम्मच काली मिर्च है साबित, और जवेत्री है छोटा सा पीस, 2 लौंग है हमारे पास, बादियान के फूल हैं 2 अदद, छोटी इलायची बड़ी इलायची एक पीस, दालचीनी का एक छोटा सा स्टिक है, और साथ ही हमने 1 चम्मच भरकर खाने वाले चम्मच से ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा। अब ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को डालने के बाद इसे हमने गोल्डन फ्राई करना है। इसी दौरान अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए प्याज जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में या पेपर में ताकि ये जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। बचे हुए ऑयल में हमने तमाम खड़े मसालों को डाल देना है, और डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, या यूँ कह लें चंद सेकंड हमने इसे भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कड़कड़ाने लगा है। ये पुलाव का मसाला आप चिकन पुलाव में भी यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का लगेगा। इसमें हमने कोई पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने इसके साथ जो है हल्का सा सौते कर लेना है। अब ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, और चंद हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। ये हमारे पास मूंग की दाल है। मूंग की दाल को हमने आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले भिगो देना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये जो है नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हमने डाल दिया है। मूंग की दाल हमारे पास तकरीबन 1 पाव है। अब इसके अंदर हमने जो है नमक डाला है हस्बे ज़ायका। अब इसको भी हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। भूनना है हम 3 से 5 मिनट तक, हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसमें 3 गिलास हमने पानी ऐड कर देना है, ठीक है। 3 गिलास से 2.5 गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही थोड़ा सा हमने इसमें प्याज डाल दिया है ब्राउन, ताकि एक अच्छा सा कलर और प्याज की भी ब्राउन वाली खुशबू आने लगी। अब ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है, और बॉयल आने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि बस ये एक कन्नी रहे। चावल भी हमने ये तकरीबन आधा किलो हमारे पास चावल है। चावलों को भी हमने बहुत अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। मैक्सिमम दोनों चीज़ों को हमने एक साथ ही धोया था और एक साथ ही भिगो दिया था। तो अब देखिए ये भी हमने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी की क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है 3 गिलास बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके चावलों को थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हमने इसमें डाल देना है हरी मिर्च बारीक, जो है चाहे तो आप स्लाइस भी कट करके डाल सकते हैं, या इस तरीके से आपने बीच से उसको चॉप किया यानी कि कट किया और डाल दिया। अब इसको हमने ये देखिए इतनी देर पकाया है कि अब ये दम वाली पोजीशन में आ रहा है, और चावल भी हमारी एक कन्नी रह गई है। तकरीबन आप 10 मिनट से 10 मिनट तक पकाएंगे तो इस पोजीशन में आपका चावल आ जाएगा। अब इसको हमने ढक करके दम पे रख देना है। इतनी देर रखना है कि चावल जो है बिल्कुल हमारे ये देखें सॉफ्ट से हो गए हैं, और सारे दाने इसके माशाल्लाह से खड़े खड़े हैं। कोई भी जो है हमारी खिचड़ी या पुलाव गीली नहीं हुई है, सॉफ्ट है, और दाने बिल्कुल निखरे निखरे हैं। बहुत मज़ेदार ये पुलाव तैयार होते हैं। मुझे तो यकीन करें बहुत पसंद है, और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे बीफ पुलाव चिकन पुलाव से ज़्यादा मज़े के ये मूंग दाल पुलाव लगते हैं, या मूंग दाल की खिचड़ी कह लें। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अपनी फैमिली और
फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस तरह से अब हमने इसमें जो है ब्राउन प्याज डाल देना है ताकि ब्राउन प्याज का एक अच्छा सा फ्लेवर हमारे इस खिचड़ी में आ जाए। मज़ेदार सा ये हमारा पुलाव और खिचड़ी तैयार हो चुका है। अब इसको आप डिश आउट कर लें चटनी के साथ, रायते के साथ या आप सलाद के साथ, जिस तरह से भी आप खाएंगे ये बहुत मज़े का लगेगा। अचार के साथ भी स्पेशली बहुत मज़े का लगता है। बहुत खिले खिले मज़ेदार से ये पुलाव हमारे माशाल्लाह से तैयार है। एक एक दाना निखरा हुआ है। दाल भी आप देखिए बिल्कुल अलग अलग है। ब्राउन प्याज ऊपर से थोड़ा सा आप डेकोरेशन कर दें जो कि इस खिचड़ी में, इस पुलाव में चार चांद लगा देगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और फीडबैक से भी बताया करें कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।